वेलकम टू शिक्षा सेंटर। इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी सीरीज का 7वां चैप्टर जो होगा चट्टानें। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका चट्टानों की संरचना से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ ही खनिजों से ही चट्टानों की संरचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? आंसर होगा ऑप्शन बी 20। आपसे रिक्वेस्ट है अपना आंसर गेस कर दीजिएगा साथ साथ, ताकि आपको पता चले आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा है, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कितना सही हुआ और आप किस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए दूसरा एग्जाम क्वेश्चन, पृथ्वी के द्रव पदार्थों से घनीभूत हो जाने से बटी चट्टाने को क्या कहते हैं? तो जो घनीभूत होता है द्रव चट्टान, उससे अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में किसको रखा जाता है? तो सबसे पहला जो है वह अग्नेय चट्टानी होता है। ऑप्शन ए सही होगा। अग्नेय शैल क्या कहलाती है? ये हो जाएगा मौलिक शैल। ठीक है, अग्नेय शैल को मौलिक शैल के नाम से जाना जाता है। सेम है, ठीक है, प्राथमिक चट्टान या फिर मौलिक चट्टान दोनों सेम ही हुआ। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सबसे ज़्यादा प्राचीन यानी सर्वाधिक प्राचीन है? अग्नेय, कायांतरित, अपशाती या फिर अतिभित तलीय? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्नेय चट्टान। छठा है, अग्नेय चट्टानें किससे बनती है? ये हो जाएगा गर्म लावा के ठंडा होने से। ठीक है, गर्म लावा के ठंडा होने से अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। पहला क्वेश्चन ही था, पहले ये दूसरा था द्रवीभूत। ठीक है, तो द्रवीभूत मतलब क्या हुआ? ठंडा होने से। तो सेम आंसर यहाँ पे अग्नेय चट्टान हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? मोह स्केल, इसका मापन होता है चट्टानों की कठोरता को मोह में मापा जाता है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लूटोनिक। अगर बाकी का पार्ट आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप जरूर देखिएगा। फिजिक्स भी कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी और बाकी सारे सब्जेक्ट का भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। 9वां देखिए, अग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा जा रहा है यहाँ पे। पहला देखिए, अग्नेय चट्टानों की परतों में पूर्णतः अभाव पाया जाता है। ये सही है, वहाँ पे परत नहीं होता है। इन चट्टानों में रवे यानी क्रिस्टल पाए जाते हैं। ये भी सही है। इन चट्टानों में जीवाश्म यानी फॉसिल का अभाव होता है। ये भी सही है। डी ऑप्शन, इन चट्टानों में जोड़ यानी ज्वाइंट्स होते हैं, गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो सेल शेष अन्य से भिन्न है वह क्या है? ठीक है, 4 आपका चट्टानों का प्रकार दिया हुआ, उसमें 3 जो है समान है और चौथा भिन्न है। तो वह कौन सा है? क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, नीस या फिर संगमरमर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेनाइट। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार अग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा वैथोलिथ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो हमने पीछे ही देखा अग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं होता है, तो आपको 3 ऑप्शन में छांटना है। ठीक है, तो गेस कीजिए आपका अपना आंसर। अवसाद आंसर हो जाएगा, अवसादी चट्टान। ठीक है, इसमें जीवाश्म होता है। 13वां है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवसादी चट्टान का। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? तो सबसे ज़्यादा जो है अवसादी शैल है और ये 75% भाग है। अगला है, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5%। देखिए फैला हुआ है 75% एरिया में, लेकिन योगदान कितना है? मात्र 5% ही है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? क्वार्टजाइट, संगमरमर, कोयला या फिर ग्रेनाइट? इजी प्रश्न है, कोयला हो जाएगा। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परिवर्तित, परतदार, अग्नेय या फिर अजैव? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परतदार चट्टानों में। पेट्रोलियम यानी खनिज तेल किन धातुओं में, किन चट्टानों में पाए जाते हैं? आंसर गेस कीजिए अपना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राचीन संतरित चट्टानों। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल या फिर क्वार्टाइज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वार्टाइज जो है परतदार नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टान नहीं है? जिप्सम, कैंग्लोमरेट, डोलोमाइट या फिर स्लेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्लेट। निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है, मतलब तीनों से अलग है, तीन समान है और चौथा जो है डिफरेंस है, तो हो जाएगा कांग्लोमेरेट। 22वां देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? ये हो जाएगा कायांतरित चट्टान, ठीक है, यहाँ पे परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, बलुआ परिवर्तित किस में परिवर्तित होता है? ये हो जाएगा क्वार्टाइज में। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? आंसर हो जाएगा संगमरमर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, हर चट्टान का संगमरमर आपका स्थानांतरित रूप या फिर कायांतरित रूप पूछा जाता है। 25वां देखिए, निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? सेम ही हुआ, रूपांतरित या फिर कायांतरित, तो ये हो जाएगा नीस, ग्रेनाइट, कोयला, चूना पत्थर। ये हो जाएगा नीस, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगमरमर, जो कि चूना पत्थर से बना है। नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? आंसर हो जाएगा परिवर्तित चट्टान। पीछे हमने देखा रूपांतरित या परिवर्तित सेम हुआ, तो नीस जो है परिवर्तित चट्टान के कैटेगरी में आएगा। अगला देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिए, हमेशा पूछता है। स्लेट, लिग्नाइट, बॉक्साइट और ग्रेनाइट, ये चारों किस प्रकार के आपका खनिज या फिर सेल चट्टान हैं? इसका आंसर होगा स्लेट जो है कायांतरित है, लिग्नाइट अवसादी है, बॉक्साइट जो है अलौह खनिज है, बॉक्साइट एल्युमिनियम होता है तो अलौह खनिज हो गया, और ग्रेनाइट जो है अग्नि शैल हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? यानी बेसाल्ट का जब कायांतरण होता है तो उसके बाद कौन सा चट्टान बनता है? ये हो जाएगा एम्फीबोलाइट, ठीक है, बेसाल्ट से कौन बनता है? एम्फीबोलाइट। अगला देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बलुआ पत्थर यहाँ पे दिया हुआ है कि रूपांतरित होकर के कौन क्या बन रहा है उसको मैचिंग करना था। बलुआ पत्थर, कांग्लोमेरेट, ये जो है सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर होगा यही। चूना पत्थर सही है, संगमरमर बनता है, ग्रेनाइट से नीस बनता है और ग्रेवो से स्प्रेंटाइन बनता है, ठीक है, तो याद कर लीजिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, सिस्ट, डायोराइट या फिर फाइलाइट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायोराइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो देखिए, ताप और दाब दोनों से रूपांतरण होता है। अब बच गया ए और डी। इस तरह से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाइएगा तो करेक्ट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। अगर आपको 100% श्योर नहीं है एक ऑप्शन पे, तो हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड पे जरूर जाइएगा, काफ़ी बेनिफिट होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपर्दन में कभी भी रूपांतरण नहीं होता है। नेक्स्ट है, अपसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है? ये हो जाएगा स्तरित सेल। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, सेल, डाइक या फिर स्लेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्लेट। स्लेट और संगमरमर क्या है? तो दोनों के दोनों कायांतरित चट्टानें हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से अग्नेय चट्टान कौन सा है? स्लेट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट या फिर क्वार्टाइज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेनाइट। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस तरह के चट्टानों से होती है? 37वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसका आंसर हो जाएगा अग्नि और तलछट्टी, दोनों प्रकार के चट्टानों से रूपांतरित चट्टानें बनती है। देखिए जेपीएससी में ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, कौन सा कायांतरित सेल है? ये आंसर हो जाएगा ए, संगमरमर, जो कि चूना पत्थर से बनता है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, ये तो है, स्फटिक, संगमरमर और ग्रेनाइट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेनाइट जो है रूपांतरित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? यानी निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान में जीवाश्म नहीं होता? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, सेल या फिर
कॉन्ग्लोमेरेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेनाइट, क्योंकि ये अग्नेय चट्टान है और अग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं होता है। तो इस तरह से आपको रिलेट करके पढ़ना है। देखिए जेपीएससी में पूछा गया है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक वितलीय अग्नेय शैल का उदाहरण है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट या फिर डोलेमाइट। तो 42वां का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ग्रेनाइट, ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मृत शैल यानी डेड रॉक, मृत चट्टान अवसादी, अग्नेय, कायांतरित या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नेय चट्टान। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वार्टाइज निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है, यानी क्वार्टाइज जो है किससे परिवर्तित होकर के बना है? तो वो हो जाएगा बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शिक्षा सेंटर को नीचे लाल बटन पर जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप से भी जुड़िए ताकि आपको सारी चीज़ से अपडेटेड रहें या पीडीएफ आपको मिलते रहे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।